जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति। देखिए, ये क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो तृतीय चैप्टर है अनिवार्य संस्कृत का, उसका है। और अब एग्ज़ाम जो है इस साल का सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, तो हमने कहा कि एक बार संदर्भ जो है सहित बता देते हैं और इसके साथ साथ हम इसके सभी प्रश्न भी हल करा देंगे। जैसे प्रश्न है, संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति, यानी संस्कृत शब्द का तात्पर्य किससे है। फिर भारतीय संस्कृत के मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। मतलब ये सब जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको मैं करा दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक एक शब्द का मैं अनुवाद बताते चलूँगा, नहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आइए फिर एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत में भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, जिसमें भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया। आप ऐसा कर सकते हैं, या भारत की संस्कृति की जो है प्रशंसा की गई है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कृतुं महानतम प्रयत्न अकुर्वन्। देखिए, संस्कृत क्या है। देखिए, एक संस्कृति होती है, एक संस्कृत होता है। संस्कृति जो है उसे हम अपनी कल्चर कहते हैं। संस्कृत जो है उसे हम जो पढ़ते हैं, ये भाषा, वो संस्कृत है। लेकिन जो संस्कृति है वो हमारा कल्चर है। ठीक, हमारा जो है हमारी पहचान आप मान लीजिए, संस्कृति हमारी जो है पहचान है। तो कह रहे हैं कि मानव जीवनस्य, मानव मतलब मनुष्यों को, जीवन मतलब जीवन को, जीवन मतलब जीवन, यश लग गया तो मानव यानी मनुष्यों के जीवन से मतलब जीवन को, संस्करणम यानी सुधारने को, संवारने को संस्कृत यानी संस्कृत कहते हैं। यानी कि अगर आप को पता है कि आपका जीवन किस ओर है, आपका भविष्य क्या करने में है, तो मान लीजिए कि इसी को संस्कृत कहते हैं। किसको क्या करना चाहिए आगे, तब जाके अच्छा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। किसको क्या करना चाहिए तो जाके उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो यही संस्कृत है। ठीक, अस्माकम मतलब हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वज, मानव जीवन यानी मनुष्यों को, जीवन को, संस्कृतम मतलब सुधारने के लिए, महानतम मतलब बहुत बड़े बड़े, प्रयत्न मतलब प्रयास, अकुर्वन मतलब किए। हमारे पूर्वज मानव जीवन यानी मनुष्यों के जीवन को, संस्कृतम मतलब सुधारने के लिए, संवारने के लिए, महानतम मतलब बहुत बड़े बड़े, प्रयत्नम मतलब प्रयास, अकुर्वन मतलब किए। ते मतलब उन्होंने या उसने, अस्माकं मतलब हमारे, जीवनस मतलब जीवन को, संस्काराय यानी सुधारने के लिए, संस्कार मतलब सुधारने के लिए, संवारने के लिए, यान मतलब जिन, आचाराण विचाराण, च जो है वो बीच में लग जाएगा। तो यान यानी जिन, आचाराण च मतलब और, विचार मतलब विचार। यानी एक बार फिर देख लिए, ते मतलब उन्होंने, अस्माकं मतलब हमारे, जीवनस मतलब जीवन को, संस्कारान मतलब सुधारने के लिए, यान मतलब जिन, आचार और विचार का, आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत यानी अपनाया, तत् मतलब वो सभी, अस्माकं मतलब हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, मतलब सभी, संस्कृत मतलब संस्कृत हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए जिन जिन आचार विचार और आदर्श को अपनाया, वो सभी क्या हैं, हमारे संस्कृत है। ठीक, विश्वस्य इष्टा ईश्वर एक। विश्वस्य यानी विश्व को, यश लग गया तो को, काकी के। देखिए, यश का मतलब काकी के होता है। तो विश्व मतलब विश्व, इष्ट मतलब का, तो विश्व का इष्टा मतलब रचयिता या निर्माणकर्ता, ईश्वर मतलब ईश्वर या देवता, भगवान, एकम इव एक ही है। यानी जो विश्व का रचयिता है, जो विश्व का निर्माण करने वाला है भगवान, वो क्या है, सिर्फ एक है। इति भारतीय संस्कृत मूलम, इति मतलब यही, भारतीय मतलब भारतीय, संस्कृत मतलब संस्कृत का, मूलम मतलब मूल है। मैंने आपसे प्रश्न किया था ना कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। देखिए, प्रश्न आपका यहाँ उत्तर मिल गया। ठीक, भारतीय विश्व श्रेष्ठा एकम युग यानी विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृत का मूल है। ठीक,
विभिन्न मतावलंबी विविधय नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न मतलब अनेकों प्रकार के, मतावलंबी मतलब मत को मानने वाले या धर्म को मानने वाले। ठीक, देखिए धर्म और मत थोड़ा अलग अलग होता है, जहाँ मत ही कहिए, धर्म से ना जोड़िए इसको। तो विभिन्न मतावलंबी विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधय नमा भी विभिन्न मतलब अनेकों प्रकार के, नमा मतलब नाम से, एकम मतलब एक, एव मतलब ही, ईश्वरम मतलब भगवान को, भजनते मतलब भजते हैं। यानी विभिन्न धर्म को विभिन्न मत को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर को भजनते मतलब भजते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सुनिए एक मिनट, कि आपका नाम घर में कुछ और है, स्कूल में कुछ और बुलाया जाता है, दोस्तों के साथ कुछ और, लेकिन चिढ़ाने के लिए या फिर प्यार से कोई कुछ और कहता है। लगभग आप एक हैं लेकिन नाम आपके 4-5 है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि घर में को बुलाएं तो आप अलग प्रकट होंगे, स्कूल में अलग प्रकट होंगे और कहीं अलग नहीं, ऐसा नहीं। आप एक हैं, नाम अनेक हैं। ठीक उसी प्रकार जो विभिन्न मत को मानने वाले हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले हैं, वो विभिन्न नाम से एकम एव, एक एव मतलब ही, एकम मतलब एक, ईश्वर मतलब ईश्वर को, भजनते मतलब भजते हैं। जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादीन नमाम एकस्य एव परमात्मा। इत्यादीन ये सभी, नमाम मतलब नाम, एकस्य मतलब एक, एव मतलब ही, परमात्मा मतलब परमात्मा के हैं। ये सभी नाम एक ही परमात्मा के हैं। संत यहाँ है, हम यहाँ पढ़ने, कोई बात नहीं। तम एव ईश्वरम जन गुरु इत्यापि मान्यते। तमेव मतलब उसी, ईश्वर मतलब ईश्वर को, जना मतलब लोग, उसी ईश्वर को लोग, गुरु इत्यापि गुरु भी, अब मतलब भी, मानते मतलब मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग अपना गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभाव्य सम्मानस अस्माकं संस्कृत संदेशः। अतः इसलिए सर्वेषां मतलब सभी मतानां संभावतः सभी मतों को मानने वालों को सम्मानस यानी समान रूप से सम्मान और दिया जाता है। अस्माकं संस्कृत संदेशः यही हमारे, अस्माकम हमारे, संस्कृत मतलब संस्कृत का, संदेश मतलब संदेश है। यानी हमारे यहाँ सभी धर्म को मानने वालों को समान रूप से समान दिया जाता है, यानी सम्मान दिया जाता है समान रूप से। तो यही हमारे जो है संस्कृत का संदेश है। ठीक, भारतीय संस्कृत तो सर्वेषां मतावलंबन संगम स्थली। भारतीय संस्कृत सब, भारतीय संस्कृत यानी भारतीय जो संस्कृति है, तो सर्वेषां मतावलंबी संगम स्थली, सभी धर्मों को या सभी मतों को मानने वाली संगम स्थली यानी संगम है। यानी यहाँ एक धर्म नहीं है, एक मत के लोग नहीं है, अलग अलग मत के लोग हैं, तो इसलिए सभी को मानने वाली का संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारान भारतीय संस्कृत समाहिता। काले काले मतलब समय समय पर, वो काला रंग वाला नहीं है। ठीक, तो काले काले यानी समय समय पर, विविधा यानी अनेकों प्रकार के, विचाराणाम विचार, भारतीय मतलब भारतीय, संस्कृत मतलब संस्कृत में, समाहिता मतलब समाहित होते हैं। यानी समय समय पे अनेकों प्रकार के जो विचार है, आचार विचार है लोगों का, वो भारतीय संस्कृति में समाहित होता है। ऐसा संस्कृति, समासिकी संस्कृति, ऐसा मतलब है संस्कृत मतलब संस्कृत, समासिकी संस्कृति, आप समासिकी को कह सकते हैं समन्वय। तो ये कहाँ पर है, हाँ, ऐसा संस्कृति, समाज की संस्कृति, यह संस्कृति यानी यह जो भारतीय संस्कृति है, यह समन्वय की संस्कृति है। यानी सभी धर्मों के प्रति उदारता की संस्कृति है, सभी लोगों के प्रति एकता की संस्कृति है। तो यह समन्वय की संस्कृति है। यस्य विकासे विद्यानां जातीनां संप्रदायानां विश्वसनाच योगदान दृश्यते। इस यस्य विकासे यानी इसके विकास में, इसके विकास के योगदान में, विभिन्ना नाम जाति समुदाय, विविध यानी अनेकों प्रकार के जातियों और अनेकों प्रकार के समुदायों का विश्वासनाच योगदान दृश्यते। यानी अनेकों प्रकार के जातियों का और अनेकों प्रकार के धर्मों का, संस्कृत का और संप्रदाय का समान रूप से योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति। अतएव मतलब इसलिए, अस्माकं मतलब हमारी, भारतीय नाम एका संस्कृत, हमारी भारतीय नाम से संस्कृत, एका संस्कृत, यह संस्कृत है। एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वो अपि सभी प्रकार से, वयम एकस्य संस्कृते सभी प्रकार से, एक
वयम मतलब हम लोग, एकस्य मतलब एक ही, संस्कृत मतलब संस्कृत के, समुपासक मतलब उपासक हैं। सभी प्रकार से हम लोग एक ही संस्कृत के उपासक हैं, चाहे जिस नाम से जाने, चाहे जिस प्रकार से उपासना करें, उपासना कर रहे हैं एक ही संस्कृत का। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्र की राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातर परस्पर मिलित्वा, यथा मतलब जैसे, भ्राता मतलब भाई भाई, परस्पर मतलब एक दूसरे से, मिलता मतलब मिलकर, और सहयोग में मतलब सहयोग से। जिस प्रकार भाई भाई एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करके, सहयोगेन एक दूसरे का सहयोग करके, सौहार्देन च परिवारस उन्नत करो, सौहार्द पूर्वक, अच्छे तरीके से, परिवारस यानी परिवार का, उन्नत मतलब विकास करो मतलब करते हैं। जिस प्रकार भाई भाई मिलकर परिवार का सौहार्दपूर्ण मतलब बहुत खुशहाली पूर्वक उन्नत यानी विकास करते हैं, तथे उसी प्रकार अस्मा भी अपि सहयोगेन सौहार्देन तथा राष्ट्र उन्नति कर्तव्य। इसी प्रकार हम सभी सहयोग से, सौहार्दपूर्वक और राष्ट्र का उन्नत कर्तव्य मतलब करेंगे, या ये हमारा कर्तव्य है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। अस्माकं मतलब हमारी संस्कृति, मतलब संस्कृति सदा मतलब हमेशा गतिशीला वर्तते मतलब गतिशील है, मतलब हमारी संस्कृति हमेशा विकास के मार्ग पर बढ़ती चली आ रही है। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समनम नवम नवम विचारधारा स्वीकृत। मानव जीवन यानी मनुष्यों के जीवन को संस्कृत मतलब संवारने के लिए, सुधारने के लिए, ऐसा यथा संभव यह समय समय पर नवम विचारधारा स्वीकार, नए नए विचारधारा को स्वीकार करती है। ये नहीं कि हमारी संस्कृति ये है कि चलिए आज दो कर दे, वो कट्टर वो लीक गई, पत्थर की लीक हो गई, नहीं, ऐसी नहीं है, पत्थर की लीक नहीं है। समय समय पर इसमें बदलाव भी आते रहते हैं। ठीक, नवम शक्ति च प्राप्त्योन्ति, और नई शक्ति को प्राप्त होती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यह दुराग्रह नहीं है, हठकारी नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ है तो लिख दिए, कह दिए तो कह दिए, नहीं, इसको हटाया जा सकता है, मीटा जा सकता है। मतलब जहाँ पर ये लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का कारण बने, वहाँ पर ये दुराग्रह नहीं है, हठकारी नहीं, नास्ति नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति। यत युक्तम कल्याण, यह युक्ति पूर्वक है, और कल्याण च मतलब और कल्याणकारी, और यह कल्याणकारी है। तदत्र सहर्षम गृहीत भवति, इसीलिए सभी लोग गृहीश भवन्ति मतलब बहुत ज़्यादा इससे हर्ष यानी खुशी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इससे प्रसन्न रहते हैं। एतस्य गतिशीलया रहस्यम मानव जीवन से शाश्वत मूल्य निहित। एतस्य मतलब इसके, गतिशील से मतलब विकास के राष्ट्र मतलब रहस्य में, मानव जीवन से मनुष्यों का जीवन, शाश्वत मूल्य सुनिहित, मनुष्य के जीवन का शाश्वत यानी जो सत्य है, जो हमेशा सत्य है, वही मूल्य निहित मतलब समाया हुआ है। इसके जो गतिशील है, इसके जो विकास है के रहस्य है, उसमें क्या है, मानव के जीवन का जो शाश्वत मूल्य है, जो सदा सत्य है, वही निहित मतलब सदा समाया हुआ है। तद यथा सत्य प्रतिष्ठित, तद यथा सत्य प्रतिष्ठा, और जैसे यह सत्य प्रतिष्ठा मतलब प्रतीत होती है। सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम, सभी प्रकार से संभवतः विचार और उदारता इसमें भरा हुआ है। आचार्यण दृष्टा चेति, और आचार दिखाई देता है। ऐसा कर्मवीरा संस्कृत, ऐसा मतलब यह कर्मवीरा मतलब कर्मवीरों की संस्कृत मतलब संस्कृत है। कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषा समय, कर्म करना चाहिए। जीविषा मतलब जीने की, समय मतलब 100 वर्ष है। यहाँ पर कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्य उद्देश्य, यही इसका उद्योग है यानी घोषणा है, यही इसका कहना है। पूर्व कर्मम तदा अनंतरम, पहले कर्म, पूर्व मतलब पहले, कर्म मतलब कर्म, तदा अनंतरम फलम, उसके बाद फल की इच्छा करनी चाहिए। यानी पहले कर्म करें, उसके बाद यहाँ पर फल की इच्छा करनी चाहिए। अस्माकम संस्कृत नियम, यही हमारे संस्कृत का नियम है। इदानी यथा वयम राष्ट्रं नवनिर्माण संलग्नम, इदानी यथा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्नम। इदानी मतलब अब, यथा मतलब जब, यानी अब जब, अयम मतलब हम, राष्ट्र मतलब राष्ट्र के नवनिर्माणम, राष्ट्र के नवनिर्माण में या नए निर्माण में संलग्न लग गए हैं, इस मतलब थे, लगे हुए थे या लगे हुए हैं। तो निरंतर कर्म कारणम अस्माकम मुख्य कर्तव्य, तो निरंतर कर्म करना अस्माकम मतलब हमारा मुख्य कर्तव्य मतलब कर्तव्य है। जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लग गए हैं, तो हम तो निरंतर लगातार कर्म करना हमारे मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमम फलम भोग्यम,
और अपने निज यानी खुद के श्रमस्य यानी श्रम का, मेहनत का, फलम भोग्यम यानी फल भोगना है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीय, और अन्यस्य मतलब दूसरे के श्रम मतलब श्रम को, श्रम का, शोषण मतलब शोषण करना, सर्वथा मतलब हमेशा, वर्जनीय मतलब त्यागपूर्व है। यानी हम अपने निजस्य यानी खुद के, फलम मतलब श्रम मतलब मेहनत का, फलम भोग्यम हम अपने खुद के मेहनत का फल भोग सकते हैं। अन्यस्य मतलब किसी दूसरे के श्रम का हमें सर्वथा मतलब श्रम वो करे और उसका फल हम भोगे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, वर्जनीय है, हमारे लिए त्यागपूर्वक है। यदि वयम विपरीतम आचरण तथा न सत्यम भारतीय संस्कृति, यदि वयम विपरीतम आचरण, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति, तो यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, तो हमारे भारतीय संस्कृति का सत्य नहीं है। उपासक वयम तदेव यथार्थम भारतीय अथा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति, हमारी तथैव यथार्थम जो यथार्थ है, सत्य है, भारतीय वही, यदा अस्माकम यही हमारे आचार्य विचारे, हमारे आचार और विचार, च मतलब और हमारे आचार और विचार, अस्माकम मतलब हमारे, संस्कृति मतलब संस्कृति, लक्षिता भवन्ते लक्षण दिखाई देते हैं। अभिलाषाम अयम यत विश्वस्त अभ्युदय भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संशय लोके सर्वत्र प्रसेलेत। अभिलाषा मतलब जो इच्छा होती है, वयम जो इच्छा होती है हम सबकी, तो वही यत विश्वस्य अभ्युदय, यही विश्व को अभ्युदय, भारतीय संस्कृति यही विश्व को रास्ता दिखाने के संस्कृत है भारतीय संस्कृति। एष दिव्य संदेश लोके सर्वत्र, यही दिव्य यानी अलौकिक संदेशा मतलब संदेश, लोके मतलब विश्व में, सर्वत्र प्रसेन सभी प्रकार फैला हुआ है। क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी भद्राणि यानी कल्याण को, पसंद मतलब देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखो और कोई भी दुखी ना रहे। ठीक।